अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो मेरा नाम है हुज़ैफ़ा खालिद। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लूरलिज़्म क्या होता है और एलिटिस्ट क्या होता है। ये दोनों थीरीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी की थीरी हैं। ये प्योर डेमोक्रेसी में फ़ॉलो करती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म। प्लूरलिज्म बेसिकली ड्राइव हुआ है वर्ड प्लूरल से, जिसका मतलब होता है जमा, यानी दो या दो से ज़्यादा। तो इसी तरह सोसाइटी में जब कुछ लोग रहते हैं, उनके रिलीजियस बिलीफ्स मुख्तलिफ होते हैं, उनके बैकग्राउंड मुख्तलिफ होते हैं, उनका कल्चर मुख्तलिफ होता है, लेकिन वो रहते एक ही जगह पे हैं, मिल के रहते हैं और उनके जो कल्चर वाइज़ जो उनके काम होते हैं, वो उनके मुताबिक होते हैं। लेकिन वो यूनिटी होती है एक सोसाइटी में। तो इस तरह के जो सिस्टम को कहते हैं हम प्लूरलिज्म। अब प्लूरलिज्म में क्या होता है कि हर बंदा जो है सोसाइटी में मौजूद है, चाहे वो मुस्लिम है, हिंदू है, क्रिश्चियन है या कादियानी है, कुछ भी है, उसे पॉलिटिकल एक्सेस मिलती है। मतलब कि वो अपनी मर्ज़ी से जिसे चाहे वोट दे सकता है, उसके कानून के मुताबिक उसका फ़ैसला किया जाता है। इस तरह की जो भी आज़ादी है, वो उसे दी जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया में जो हिंदूज़ हैं, वो मेजॉरिटी में हैं और जो मुसलमान हैं, वो मिनॉरिटीज़ में हैं। लेकिन जब किसी मुसलमान का कोई फ़ैसला होना होता है, तो वो किसके मुताबिक होता है? वो इस्लामिक लॉ के मुताबिक होता है इंडियन कोर्ट्स में। तो इस तरह उन्हें आज़ादी दी गई है उनके रिलीजन के मुताबिक। इसी तरह अगर पाकिस्तान की बात की जाए, तो पाकिस्तान में कादियानी भी मौजूद हैं, क्रिश्चियन भी मौजूद हैं, लेकिन मुसलमान मेजॉरिटी में हैं। तो इस तरह जब किसी क्रिश्चियन का कोई फ़ैसला होता है, तो हाई कोर्ट उनके लॉ के मुताबिक उनका फ़ैसला करता है। जैसे कि पाकिस्तानी मुसलमान की मैरिज का प्रोसीजर कुछ और है, लेकिन वहीं पर क्रिश्चियन का जो है, वो प्रोसीजर कुछ और होता है। और लास्ट पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कोई डिक्टेटरशिप नहीं होता। मतलब कि किसी तरह की मोनार्की नहीं होती, कोई डिक्टेटरशिप नहीं होता, बल्कि जो पावर्स हैं वो डिवाइड होती हैं। तो इस तरह जो मेजॉरिटी है वो मिलकर अपना लीडर भी चुनते हैं और उनको आज़ादी भी होती है, वो किसी को चाहें तो हटा भी सकते हैं और किसी को चाहें तो बना भी सकते हैं। तो इस तरह ये डेमोक्रेसी का पार्ट है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एलिटिज़्म के बारे में या एलिटिस्ट के बारे में। ये ड्राइव हुआ है एलाइट से। एलाइट का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे लोग जो पावर में बहुत ज़्यादा होते हैं या वेल्थ में बहुत ज़्यादा हाई रैंक के, जो भी कह लो, हाई कास्ट के, हाई एथनिसिटी, रेस, जो भी, उनमें जो सुपीरियर होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिटिस्ट। और इस थ्योरी के मुताबिक ये समझा जाता है कि जो कुछ लोग पावर में ज़्यादा होते हैं या उन्हें ज़्यादा उनमें टैलेंट होता है, उन्हें ज़्यादा राइट्स देने चाहिए, उन्हें उनको ज़्यादा उभारना चाहिए क्योंकि उनके पास ज़्यादा टैलेंट होता है। इसको 1-2 मिसालों से समझने की कोशिश करते हैं कि मिसाल के तौर पर अगर नंबर 1 पे वेल्थ, अगर किसी बंदे के पास बहुत ज़्यादा दौलत हो, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी और वो कोई भी चीज़ सीखना चाहे तो आसानी से मिल जाएगी। बजाए उसके कि अगर हम बात करें किसी विलेज के कोई बच्चा जो बहुत ही गरीब है, अगर उसकी बात करें तो उसके पास अपॉर्च्युनिटीज़ तो बहुत ही कम होंगी, इतनी कम होंगी कि ना होने के बराबर होंगी। तो कोई रेयर ही केस होगा कि कोई गाँव से उठ के कोई बहुत बड़ा कुछ बन गया हो या पॉलिटिकल लीडर बन गया हो या कुछ भी। लेकिन वो केसेज़ यहीं से निकलते हैं, लेकिन वो अलग बहस है, उस पे नहीं जाते। तो इस वजह से ये समझा जाता है कि जो वेल्थ में बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें ये पॉलिटिकल करियर जो है उनको उनके सुपुर्द कर दिया जाए, ताकि वो अपनी जो टैलेंट है उनमें, जो उन्होंने सीखा है अपनी वेल्थ के ज़रिए, उससे वो मुल्क की बेहतरी कर सकें। इसी तरह एथनिसिटी की बात करते हैं, रेस की बात करते हैं, आइडेंटिटी या कास्ट की, मतलब कि कोई कास्ट में बड़ा है या किसी की आइडेंटिटी अच्छी है या कोई एथनिसिटी में ग्रेट है, तो इस वजह से उन्हें ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाते हैं, ज़्यादा राइट दिए जाते हैं। एलिटिस्ट जो थ्योरी है ये काफ़ी हद तक मार्क्सिज्म से मिलती है, जो कि मैक्स वेबर की थ्योरी थी। उसमें क्या बोला गया था कि जो लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी कॉर्पोरेशंस हैं, वो डोमिनेट हो जाती हैं प्रोडक्शन पर और जो डिस्ट्रीब्यूशन है गुड्स की। मतलब कि जो प्रोड्यूस होती हैं और जो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, तकसीम होती हैं, उन दोनों पे गालिब आ जाती हैं बड़ी कॉर्पोरेशन और अपनी मर्ज़ी से वो काम करती हैं। तो इस तरह भी काफ़ी हद तक एलिटिस्ट की बात है, क्योंकि एलाइट लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, वो अपनी मर्ज़ी से काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इन 3 ज्यूरिस्ट की। ये तीनों ज्यूरिस्ट ने इसके बारे में, इस थ्योरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा बहस की है। ऊपर वाले 2 की हम बात करेंगे। नंबर 1 पे विलफ्रीडो परीतो। ये काफ़ी नाम अजीब-सा है, लेकिन इसने 2 साइकोलॉजिकल टाइप्स बयान किए हैं। उसमें इसने बोला है कि कुछ लोग होते हैं फॉक्सेस की तरह और कुछ होते हैं लायंस की तरह। जो फॉक्सेस की तरह होते हैं, वो बड़ी कनिंगनेस, मतलब कि बड़ी ही चालाकी से राज करते हैं लोगों पर। उन पे गालिब आ जाते हैं बड़ी चालाकी से। उनमें पावर वगैरह नहीं होती।
लेकिन उनकी ज़ुबान कुछ इस तरीके से होती है कि वो अच्छी-अच्छी बातें करके लोगों को जीत लेते हैं। और दूसरे नंबर पे वो बात करता है लायंस की। ये क्या होते हैं? ये बड़े ताकतवर होते हैं, ये वॉयलेट करते हैं या फ़ोर्स से लोगों को अपनी तरफ कर लेते हैं। तो ये 2 पॉइंट्स इसने दिए थे। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं रॉबर्ट माइकल की। इसने प्रीतो से बिल्कुल अल्टरनेटिव पॉइंट दिया है। इन्होंने बोला है कि जो आयरन लॉ होता है वो ओलिगार्की होता है। इसका क्या मतलब है कि कुछ जो स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं वो डोमिनेट आ जाते हैं बड़े पे, मतलब कि सब लोगों पे, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं और सिस्टम को भी अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं, जैसे कि हमने स्टार्ट में पढ़ा था। तो इसने बिल्कुल ये सेम पॉइंट दिया था। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। अब के लिए खुदा हाफ़िज़।